देव सिंह जी गोगा मेरी को श्रद्धांजलि देते हैं। सबसे पहले तो हम उनको श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। एक अच्छा व्यक्ति था, समाज को जागरूक करने वाला व्यक्ति था। सामाजिक नेता के रूप में हो या जिस रूप में उनकी छवि हो, लेकिन विचार तो अच्छे थे कि समाज का भला हो, समाज का भला हो। इसके लिए वो लड़ते थे, इसके लिए वो अपने अपने कार्य करते थे। उनको श्रद्धा सुमन तो है ही, लेकिन श्रद्धा सुमन से ही बात नहीं बनेगी। उन अपराधियों को भी दंड तगड़ा मिलना चाहिए जिन्होंने ऐसा दुस्साहस किया। अंगुलियां तो उठेगी, प्रशासन पर भी उठ सकती हैं और भी सब पर उठ सकती हैं। बहुत गहराई में जाओगे तो लगेगा कि उन जवान लड़कों को भी संगत कैसी मिली होगी जिनके हाथों में अभी पढ़ने की किताबें होनी चाहिए थी, जो पढ़ लिख करके नौकरी में होते, जो पढ़ लिख करके आईएएस या आईपीएस बनते। उनके हाथ में ऐसे ही बिना सोचे समझे बंदूकें किसने थमा दी और किसने उन्हें इस प्रकार की सलाह दी, और वो भी किसके संगत में थे। सोचना तो पड़ेगा, प्रश्न तो कई जगह उठेंगे, लेकिन जो हुआ वो रिपीट नहीं होना चाहिए, वो दोबारा नहीं होना चाहिए। कभी कभी लगता है जब ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति की जान अगर खतरे में है तो आम आदमी का क्या, फिर उसके तो बेचारे की जिंदगी का कुछ मतलब ही नहीं रह गया, कोई वैल्यू नहीं रह गया। अच्छे लोगों की तो समाज को आवश्यकता है, और निश्चित रूप से जब अच्छे लोग आते हैं तो बुरे लोग भी उनके पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे में उन अच्छे लोगों की सुरक्षा का भी जिम्मा सरकार या प्रशासन के हाथ में होता है, होना ही चाहिए। और ये इस प्रकार के कांड, इन पर रोक लगनी चाहिए। मैं तो व्यासपीठ पर बैठकर सत्संग करने वाला व्यक्ति हूँ, कथा करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं भी समाज का कल्याण ही तो करने की बात कह रहा हूँ, मैं भी तो सबको सुधारने की तो बात कर रहा हूँ। और इस कथा का तो असर है कि कितने लोगों का जीवन बदल गया। कई जो आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग थे वो भी कथा सुन सुन के बदल गए, ऐसे भी रिकॉर्ड मेरे पास में। और मैं आपको बताऊं कथा का असर कि यहाँ से तो केवल प्रेम मोहब्बत का संदेश दिया जाता है। कई जगह ऐसी भी कथाएं हुई हमारी कि जहाँ बहुत संवेदनशील मामला था, वो क्षेत्र बड़ा संवेदनशील था, तो प्रशासन ने कथा का ऑर्डर नहीं दिया, अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा हम अनुमति नहीं दे सकते। तो लोगों ने कहा महाराज अनुमति नहीं मिल रही प्रशासन से, कथा कैसे होगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ कि इस कथा में किसी को कोई हानि नहीं होगी, आप कथा होने दो। और कथा हुई और किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, जिन्हें थी उन्हें भी दूर हो गई।